हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेनवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अभीर की बीमारी का सच आया सामने, जहां पर कि अक्षरा अभिमन्यु ने शादी का फैसला ले लिया। लेकिन यहाँ पर ये शादी एक मामूली से एपिसोड में आप सभी को देखने को नहीं मिलेगी, बल्कि यहाँ पर इस शादी के लिए एक महा एपिसोड आप सभी के सामने किया जाएगा पेश। और उस महा एपिसोड में न सिर्फ अक्षरा अभिमन्यु की शादी आप सभी के सामने की जाएगी पेश, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे ड्रामे भी उस महा एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु की शादी को लेकर आप सभी को देखने को मिलेंगे। क्या होंगे वो ड्रामे, क्या होंगे वो ट्विस्ट, जाने आप हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जो कि टीवी टाउन का बन चुका है एक शहंशाह, क्योंकि छोटे पर्दे पर आए हुए शो ये रिश्ता क्या कहलाता है को काफी लंबा समय हो चुका है। यहाँ पर इस शो के सामने कई सारी कहानियां आई और आकर चली भी गई, यानी कि खत्म हो गई, लेकिन शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में हर रोज एक नए ट्विस्ट देखने को मिलते रहे। अब ऐसे में राजन शाही ने तो इस बात को ठान लिया है कि वो इस शो में ट्विस्ट लेकर आते रहेंगे। जब भी यहाँ पर इस शो की यहाँ पर पीढ़ियां दिखाएंगे मेकर्स, तो यहाँ पर कोई ना कोई नई कहानी मेकर्स जरूर लेकर आएंगे। ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जहां अभीर की बीमारी को लेकर खबर आई सामने, जहां पर कि डॉक्टर ने इस बात का किया खुलासा कि अभीर तो डिप्रेशन में जा चुके हैं, तो वहीं ये भी कहा डॉक्टर ने कि अभीर खुद में ही खोए खोए रहते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर डॉक्टर की इन बातों को सुनकर अक्षरा और अभिमन्यु ने ये फैसला लिया कि वो करेंगे एक दूसरे से एक बार फिर से शादी, क्योंकि 6 साल पहले जब मंजरी ने अक्षरा पर नील की मौत का इल्जाम लगाया था, तो उसी दौरान अभिमन्यु ने भी अक्षरा को डिवोर्स दे दिया था, जिसके बाद की इन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई थी और दोनों एक दूसरे से दूर भी हो गए थे। लेकिन अब ऐसे में सोशल मीडिया पर कहा यह जा रहा है कि असल में इस कहानी में कहीं ना कहीं ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से मेकर्स इस कहानी में एक महा एपिसोड को दिखाते हैं, जहां पर कि देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से होगी अक्षरा और अभिमन्यु की शादी। न सिर्फ उस महा एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु की शादी होगी, बल्कि वहां पर देखने को ये भी मिलेगा कि किस तरीके से होगा एक बहुत बड़ा ड्रामा, जो कि और कोई नहीं बल्कि रूही क्रिएट करते हुए नजर आने वाली है। असल में रूही का कहना यही होता है कि यहाँ पर रूही से बहुत सारे प्रॉमिसेस किए थे अभिमन्यु ने कि अभिमन्यु बनेंगे रूही के पापी से रूही के पापा। अब ऐसे में अभिमन्यु ने ये भी कहा था कि रूही की माताश्री यानी कि आरोही से करेंगे अभिमन्यु शादी, लेकिन अभिमन्यु के ये सारे के सारे वादे तो झूठे साबित हुए जब अभिमन्यु का ये फैसला सुना रूही ने। यहाँ पर आरोही समझाते हुए नजर आई रूही को, लेकिन रूही तो समझने को तैयार ही नहीं थी। जहाँ रूही अक्षरा अभिमन्यु की शादी के खिलाफ देखने को मिलने वाली है, तो वहीं अभीर भी अक्षरा अभिमन्यु की शादी के खिलाफ देखने को मिलेगा। जहाँ पर रूही और अभीर एक दूसरे से बेहद नाराज है, तो वहीं यहाँ पर एक ऐसी बात होगी जिसके लिए कि दोनों के दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे और काफी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग्स करते हुए नजर आएंगे। इन दोनों बच्चों के साथ साथ यहाँ पर मुस्कान भी इनकी साजिशों में अपना योगदान देते हुए नजर आने वाली है, या फिर कहें कि रूही और अभीर कहीं ना कहीं मुस्कान के हिसाब से चलते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर कि ये दोनों बनेंगे मुस्कान का मोहरा। यहाँ पर मुस्कान सिर्फ और सिर्फ यही चाहती है कि अभिमन्यु को सजा हो।
या फिर अभिमन्यु यहाँ पर कभी भी मुस्कान की नजरों के सामने ना आए। लेकिन अभिमन्यु तो मुस्कान की भाभी अक्षरा से शादी कर रहे हैं। अब ऐसे में मुस्कान ना तो अभी की बीमारी के बारे में सोचते हुए नजर आने वाली है और ना ही गोयनका परिवार की इज्जत के बारे में, बल्कि मुस्कान ने तो बीते हुए एपिसोड्स में अक्षरा पर सीधे तौर पर ये इल्जाम भी लगाया था कि जो हम मंजरी ने कसौली में कायरव और मुस्कान की शादी के दौरान खुलेआम ये कह दिया था कि अभीर, अभिमन्यु और अक्षरा की एक परफेक्ट फैमिली लगती है। यहाँ पर अभिनव शर्मा का बीच में कोई काम नहीं है, तो अभिनव की मौत के बाद तो कहीं ना कहीं मंजरी का ये सपना साकार हो सकता है। लेकिन मंजरी के साथ साथ लग तो ऐसा ही रहा है कि अक्षरा का भी यही सपना था, जो कि अब हो सकता है साकार। हालांकि ऐसे में मंजरी के अलावा यहाँ पर जब आरोही को लेकर यहाँ पर ये बात हुई थी, तब भी यहाँ पर मनीष ने काफी डांटा था सभी को। लेकिन अब जहाँ अक्षरा पर सीधे तौर पर मुस्कान ने इल्जाम लगाया, तो वही मुस्कान को भी डांटते हुए नजर आए मनीष गोयनका। हालांकि यहाँ पर मुस्कान मनीष गोयनका की डांट का बुरा मान गई और यहाँ पर मुस्कान उन्हें अकेला छोड़कर अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन अब ऐसे में आप देखेंगे कि जहां एक तरफ इस बात का भी हुआ है खुलासा कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि नई विलेन यहां पर मुस्कान बनने वाली है, क्योंकि मुस्कान अपने भाई जी यानी कि अभिनव शर्मा की मौत का बदला लेते हुए नजर आएगी। जहां पर एक तरफ यहां पर अक्षरा ने कोर्ट में इस वीडियो क्लिप के जरिए ये यहां पर समझा दिया सभी को कि अभिमन्यु ने अभिनव शर्मा का कत्ल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अभिमन्यु ने तो अभिनव को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन सारे सबूतों को देखने के बाद, सच्चाई जानने के बावजूद भी मुस्कान यहाँ पर अभिमन्यु के ही खिलाफ है। मुस्कान ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अभिमन्यु का कोई भी हाथ नहीं है अभिनव शर्मा की मौत में। यहाँ तक कि मुस्कान ने ये भी कहा है कि अगर अभिमन्यु ने खाई में धक्का नहीं दिया अभिनव शर्मा को, तो शायद से यह हादसा न होता अभिनव शर्मा के साथ। अगर जबरन अभिमन्यु बिरला ना लेकर जाते अभिनव शर्मा को उस पहाड़ी पर और ना पिलाते अभिनव शर्मा को शराब, तो देखा आपने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी पूरी तरीके से तब बदल जाती है जब रूही यहाँ पर ये कहते हुए नजर आती है कि अभिमन्यु बिरला ने रूही से और आरोही से ये प्रॉमिस किया था कि यहाँ पर अभिमन्यु करेंगे आरोही से शादी और बनेंगे रूही के पॉपी से रूही के पापा। अब अभिमन्यु जहां शादी करने का फैसला ले चुके हैं, तो उसके बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं अभिमन्यु ने अपना वादा भी तोड़ दिया है। लेकिन रूही की इस बात को सुनकर क्या अभिमन्यु अपने फैसले को फिर से बदलते हुए नजर आ सकते हैं? देखना ये दिलचस्प होगा। आपकी जो भी राय हो इसको लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो वही शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें Next 9 TV न्यूज को।